स्वागत है आप सभी का कृष्णा का पाठशाला में। आइए आज हम प्रेम के बारे में कुछ बात करेंगे। अपनी राय प्रेम के बारे में समझेंगे। प्रेम क्या है, प्रेम होता क्या है और हमारे जीवन में प्रेम से क्या संबंध है और प्रेम के सहारे हम अपने जीवन को कैसे एक स्वर्ग तुल्य बना सकते हैं। दो आपसे निवेदन है, अगर बोलने में हमसे बोलने में कभी जैसे कि कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाती कभी कभी, या कुछ अशुद्धता आ जाती है, तो बाय मिस्टेक या उसको बोलेंगे कि बोलते समय चूँकि कोई लिखा हुआ सामने है नहीं, पॉइंट सिर्फ है और हम बोलते हैं, तो उसे ध्यान न दीजिएगा। गलती होती है, सबसे गलती होती है। पूर्ण मानव होना संभव नहीं, भगवान से भी गलती होती है। इसलिए आप भी इससे न डरें कि कहीं भी आप बोलने जाते हैं तो डरे नहीं, गलती सबसे होती है। हाँ, सावधानी बरतनी है, लेकिन बोलने में भय आएगा तो और डर आपका उस अशुद्धता को यानी शुद्धता को खराब करेगा, अशुद्धता और बढ़ाएगा। इसलिए और दूसरी बात, अगर हम में कोई कमी नज़र आती है आपको बोलने के क्रम में, कुछ कहने के क्रम में, तो उस कमी को आप ध्यान नहीं दीजिए। लक्ष्य यही होता है जीवन में यही महत्वपूर्ण होता है कि जब भी आप किसी की बात सुने, गुरु हो, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तो उसमें जो अच्छाई है उसको ग्रहण करें। जो आपकी अंतरात्मा लगती है कि हमारे लिए बहुत उपयोगी अच्छी बातें हैं, उसे अपनाएं। अगर कोई उनकी बुराई है तो बुराई की आलोचना न करें, क्योंकि जब आलोचना करने लगिएगा बुराई की तो आप आलोचना में सिमट जाइएगा और आपकी नकारात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी। इसलिए किसी की आलोचना नहीं, उसमें जो अच्छाई है उसको हम ले लिए। किसके पास अगर अच्छाई है, कोई गुण है, कहीं आदमी रास्ते में चलते चलते कुछ मिल जाता है अच्छी बातें, उसको ले लीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए। इसलिए हम में या किसी में कोई बुराई है तो उसकी आलोचना नहीं, अच्छाई को ग्रहण कीजिए। और तीसरी बात कि अगर आपके कोई दोस्त हों, अच्छे व्यक्ति हों, अच्छा विद्यार्थी हों, कोई हो, तो उन्हें आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जितनी संख्या बढ़ेगी हमारा भी एक मन एक हौसला बढ़ता है। ऐसे तो अगर 100,000 में अगर 10-20 भी अगर हमारी बात से प्रभावित हो जाए तो समझिए कि वक्ता धन्य है, कहने वाला धन्य है। तो अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग सुनते हैं, ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। तो इसलिए आपसे एक आग्रह होगा कि आप इस बात को हमारी इसको शेयर करें। और आइए अब हम बात करते हैं प्यार के बारे में, प्रेम। तो प्रेम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, सब जानते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी आप मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रेम को न समझ पाए, ज्ञान को न समझ पाए, आपको ज्ञान नहीं मिला, तो फिर आपका वो पढ़ाई बेकार है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उस केवल आपके इस जीवन यापन के लिए, यानी इस जीवन के लिए मिलता है। वास्तव में जो आपको जीवन मिला है, इस पूरे जीवन का सर्टिफिकेट बना करके आपके ललाट पर जब रहता है, इस सर्टिफिकेट को आपको ऊपर दिखाना पड़ता है कि हमने आपने हमें जो भेजा था, हमने सर्टिफिकेट कायम किया है, हमने ये जा कर के हमने ये काम किया है। तो उस सर्टिफिकेट को तैयार करना, ज्ञान को बढ़ाना सबसे ज़रूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि 2.5 अक्षर यानी प्रेम 2.5 अक्षर से बनता है। उस 2.5 अक्षर के बारे में जो जान लिया वो सबसे बड़ा विद्वान होता है। और तो एक और वचन है नारद भक्ति सूत्र में 51 में है बात है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, यानी प्रेम के स्वरूप का वर्णन शब्द में नहीं कहा जा सकता, उसके शब्द में नहीं किया जा सकता। प्रेम बहुत व्यापक शब्द है। कहा भी जाता है कि प्रेम
एक महामंत्र है। प्रेम क्या है? एक महामंत्र है। इस मंत्र को जो समझ लिया, जीवन को समझ लिया। और ऐसे भी कहा जाता है कि प्रेम आत्मा का भोजन है। शरीर चलने फिरने, सजीव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हम भोजन करते हैं तो शरीर जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है। उसी तरह से आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है प्रेम की ज़रूरत पड़ती है। यानी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, अंतर आत्मा खुश होती है, यानी आत्मा का भोजन वो मिल जाता है। जब आत्मा को भोजन मिलता है तो आत्मा जीवित रहती है। इसलिए कहा जाता है कि बिना प्रेम का आदमी जो है मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है। जिस तरह से एक भाथी, किसी साज में हारमोनियम में भाथी जो है वो भी सांस लेती है, उसको खींचते हैं छोड़ते हैं तो सांस आती जाती है, लेकिन वो निर्जीव है। लोहार की जो भाथी होती है वो भी श्वास लेती है छोड़ती है, जिससे वो गर्म करता है, लेकिन वो क्या है? निर्जीव है। सांस उसमें भी आ रही है, जा रही है, लेकिन वो निर्जीव है। इस तरह से प्रेम के बिना जो है जीवन ठीक उसी तरह से है। और प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा से एक मिलने का क्या है? पहुंचने का मार्ग है, मिलने का मार्ग है। यानी परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है प्रेम से ही होकर जाता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम कई तरह का होता है। एक प्रेम अपने परिवार में, आप माता पिता परिवार में करते हैं। प्रेम की नींव परिवार से ही शुरू होती है। बचपन में ही परिवार के जो है परिवार में ही प्रेम की नींव पड़ जाती है। जिस परिवार में प्रेम नहीं है वो बच्चा प्रेम के बारे में क्या जाने। कोई कुछ ले करके तो आता नहीं, जो भी आता है यही सीखता है। जैसा समाज, जैसा परिवार, जैसा गुरु, जैसी सोच, जैसा विचार, सब कुछ यही सीखना है। तो सबसे बड़ी बात कि परिवार से शुरू होती है। परिवार से मतलब अगर आपके माता पिता दूसरे से घृणा नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वही चीज़ आपको भी प्रभावित करेगी। आपको हर बात में वो सिखाएंगे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। तो प्रेम की नींव परिवार में ही पड़ जाती है। और तो हमें परिवार में जो प्रेम मिलता है, भाई बहन का प्रेम, एक भाई दूसरे बहन से जब प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो उसकी जुदाई में आंख से आंसू निकल आते हैं। एक पति पत्नी से, पत्नी पति से जो प्रेम अगर सच्चा प्रेम है तो वो सच्चा प्रेम क्या करता है? थोड़े समय के लिए जुदाई भी बर्दाश्त नहीं करता है। एक दूसरे से थोड़े समय के लिए भी अलग नहीं हो पाते हैं। ये प्रेम है। ऐसे झगड़ा तो होता है, पति पत्नी में झगड़ाएँ तो होती रहती है। जितना झगड़ा होता है प्रेम उतना है। बस है कि झगड़ा का मतलब कि मारपीट नहीं, झगड़ा का मतलब थोड़ा सा मनमुटाव। एक साथ है, पत्थर दो एक साथ है या जो चीज़ें तो टकराना निश्चित है, उससे प्रेम बढ़ता है। कहा जाता है कि प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी में जो नोक झोंक होती है उससे प्रेम बढ़ता है, झगड़ा नहीं, नोक झोंक, मुँह फूला फूली जिसको बोलते हैं। तो वही पिता का एक पुत्र का प्रेम, अगर पिता ने पुत्र से सच्चा प्रेम की अगर नींव दी है, प्रेम किया है, तो पुत्र भी पिता से प्रेम करेगा, यह निश्चित है। ऐसे हर बात में अपवाद होती है। अगर इस बात को कोई कहता है, हर बात में अपवाद होती है। प्रकृति पद्धति भी कुछ अवतारें होती है, कुछ व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कार से ही। जैसे हम लोग अच्छा इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करते हैं तो कुछ पूर्व जन्म का संस्कार आगे वाले में जुड़ता है। अगर इसमें खराब कर दिए तो जुटेगा का घटते जाएगा। तो प्रेम की शुरुआत नींव परिवार से होती है। और उसके बाद हम जाते हैं प्रेम विद्यालय में। तो जब परिवार में विद्यार्थी जब प्रेम करना सीख लिया तो विद्यालय में गुरु से प्रेम करेगा, अपने भाई बहन जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनसे प्रेम रखेगा, घृणा नहीं करेगा, घृणा द्वेष उसके मन में नहीं आएगी, अच्छा भाव रहेगा, तो पढ़ने में अवश्य तेज रहेगा। वो पढ़ने में पढ़ करके और अवश्य जो है सफल होगा, क्योंकि
प्रेम की नींव उसके बचपन में ही पड़ गई है। और ऐसा भी होता है, बचपन परिवार बहुत जो है कुछ अलग है, लेकिन अचानक गुरु की बात से प्रभावित है करके, इसलिए कहा जाता है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से बढ़कर गुरु होता है, जिसकी एक लाइन कभी कभी आपको पूरे जीवन को बदल देता है। मैंने इस बात को माना है और हमने भी इसको झेला है कि हम भी बहुत कुछ नहीं थे, लेकिन समय समय पर किसी न किसी गुरु की बातें जो है प्रभावित की और हमें नई चीज़ शुरू की, या कुछ अंतरात्मा से जो है प्रेरणा आती है। तो अगर अंतर्मान अगर आपका साफ है तो बहुत सारी बातें अपने आप आपको जो है स्वतः अंदर से आती है, उसको सिर्फ पकड़ने की ज़रूरत है आपको। तो उसके बाद से जब वो पढ़ करके अच्छा बन जाता है कहीं काम करने, वहाँ भी वो प्रेम से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और वहाँ भी वो सफल होता है। यानी उसके बाद अगर अपने अध्यात्म की तरफ जाता है, तो जब अध्यात्म की तरफ भी जाएगा तो वहाँ भी अच्छे गुरु से ज्ञान मिलेगा, अच्छा गुरु उसको जो मिल जाएंगे अवश्य। और उसके बाद उस गुरु के प्रेम भाव से, गुरु से प्रेम भाव रख करके, प्रेम की भावना रख करके, श्रद्धा की भावना रख करके और अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है और फिर अपने पूरे जीवन को एक बहुत ही सुनहरा जीवन बिताता है, जिसमें न लोभ हो, न द्वेष हो, न किसी विशेष चीज़ की इच्छा हो। जो व्यक्ति पैसे के पीछे ज़्यादा भागता हो, उससे आपको ज़्यादा नज़दीकी नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पैसे के पीछे ज़्यादा भागने वाला हो, उससे कभी भी आपको संबंध उससे ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखनी है, क्योंकि पैसे के पीछे ज़्यादा भागने वाला व्यक्ति कभी भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब आइए हम प्रेम होता क्या है। अगर आप सिर्फ लेना जानते हैं, अगर विद्यार्थी से, किसी दोस्त से आपका संबंध है, किसी आस पड़ोसी से आपका संबंध है, चाहे महिला वो लड़की से हो, महिला से हो, यानी एक लड़के का लड़की से हो, या फिर किसी तरह का भी अगर आपसे संबंध है, या दुकानदार है, बिजनेसमैन है, आपका किसी से अगर संबंध है, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि वो हमारे ग्राहक बने रहें, उनसे हम पैसा ऐंठते रहें, तो आपका लेना सिर्फ है, वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है, जो इसमें सिर्फ लेने की भावना है। दूसरा कि देना और लेना, आप देते हैं लेकिन लेने के लिए। आप अगर पिता एक पुत्र का परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है, मन में पहले ही से सोच है कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो मन में भाव है कि ये बड़ा होकर के हमें जो है काफ़ी अच्छा जो है सुख प्रदान करेगा, तो एक व्यापार है, ऐसी भावना नहीं। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने अपना कर्तव्य किया, हमें बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अच्छा किया, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पुत्र हमारा अपना कर्तव्य करेगा, हम अपना अच्छे से कर्तव्य निर्वाह करेंगे, हमारा पुत्र भी अपना जो है कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करेगा। तो वो व्यापार नहीं है। अगर आपके मन में है कि हम कुछ दे रहे हैं, हमें भी कुछ मिलेगा, तो वो व्यापार है, वो प्रेम नहीं है। तीसरी बात आती है देना और देना। प्रेम वह है जिसमें सिर्फ देना, किसी को ज्ञान देना, किसी को अच्छी बातें बता देना, कोई उसमें जो है मन में जो है लालच नहीं है। किसी को दान देना, कोई अब भिखमंगा को रोटी दे रहे हैं और सोचे कि हम धनवान बन जाए, भिख दिया जाता है, यानी किसी को दान दिया जाता है तो बहुत बड़े हम धनी बन जाए, ऐसा नहीं। मन में ये भाव आया तो फिर गलत है। तो इसलिए सच्चा प्रेम वही है जो सिर्फ देना जानता हो, चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, पुत्र पिता का हो, या अन्य मित्र से हो। प्रेम वही कीजिए, सिर्फ देना जानिए, लेने के बारे में मन में भाव मत रखिए। देने वाला फिर वो, अगर आपके मन में श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से किसी को कुछ दे रहे हैं, श्रद्धा भाव से जो है अपना त्याग कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो ईश्वर जो परम शक्ति है, जब जिसको भी मानते हैं, वो
आपको जो है अवश्य जो है समय पर आपकी सहायता अवश्य करेगा। जब भी आप किसी विपत्ति में, दुख की घड़ी में होंगे, आपकी सहायता अवश्य करेगा। ऐसे भी अच्छे लोगों की परख बार बार होती है और दुख तो अच्छे लोगों के जीवन में हमेशा आते हैं, क्योंकि परीक्षा तो उन्हीं की होती है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना हमारा कर्तव्य है। कभी भी जो है परीक्षा, जब दुख की घड़ी आए, घबराना नहीं है। सिर्फ हमें ये मन में वही सोच कर रखना है कि घटनाएं होती हैं, घटना का होना ये निर्धारित है, इसलिए हमें अपना कर्तव्य करना है, मन से हारना नहीं है, मन लगा के जो है अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अगर इस तरह का भाव हमारे मन में रहेगा तो हम जिस भी अपने जीवन की एक जो है लक्ष्य बनाए हुए हैं, कुछ लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी धारणा है, मेरा विचार है। तो इस तरह से ये आज हमारा विषय था, अपनी राय। कुछ प्रेम तो बहुत व्यापक शब्द है, कुछ अपनी जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, कितना हो कम चाहते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है। इसलिए आप से वही निवेदन है कि आप अगर अच्छा लगता है तो एक दूसरे को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग जब इसमें जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद का वीडियो हम कुछ एक संगीत पर बनाएंगे, संगीत है क्या और कैसे जो है संगीत हमें नहीं आती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप छोटे हैं तो आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार।